तक यूक्रेन जंग में फंसे रहे आजमगढ़ के युवक राकेश यादव ने हैरान कर देने वाला खुलासा किया है। राकेश यादव के मुताबिक अच्छी नौकरी का झांसा देकर भारतीय युवाओं का 5 से 7 लाख में सौदा किया जा रहा है। नौकरी देने के नाम पर युवाओं को रूसी सेना में भर्ती किया जा रहा है। दिल्ली में बैठे एजेंट पूरा खेल खेलते हैं। युवकों को झांसा देकर रूस यूक्रेन लेकर जाते हैं और फिर उन्हें युद्ध में ढकेल दिया जाता है। आजमगढ़ का रहने वाला राकेश 8 महीने के बाद रूस से लौटा है। जंग में उसके कई साथी मारे गए। राकेश यादव के साथ 2 और युवक भारत लौटे। आजमगढ़ के कई युवक अभी भी रूस यूक्रेन में फंसे हुए हैं। कई दूसरे राज्यों के युवक भी रूस यूक्रेन में फंसे हुए हैं। पिछले दिनों यह मुद्दा केंद्र सरकार के सामने भी आया था, जब AIMIM सांसद ओवैसी ने विदेश मंत्रालय को पत्र लिखा था और रूस यूक्रेन में भारतीय युवाओं को सुरक्षित बाहर लाने की अपील की थी, जिसके बाद सरकार ने इस मुद्दे पर रूस की सरकार से बातचीत की थी और कई युवाओं को वापस भारत लाया जा चुका है, जबकि कई अभी भी फंसे हुए हैं। आइए पहले आपको सुनवाते हैं कि यूक्रेन से लौटे युवक राकेश यादव का क्या कुछ कहना है। यूक्रेन लेकर जब गए तो वहाँ पे 1-2 महीने वही बंकर का काम करवाएं कि इन लोगों को विश्वास हो जाए कि अच्छा काम मिले करवा रहे हैं। पता हमें चला कि आप लोगों को 5 से 7 लाख रुपए में बेच दिया गया है। करीबन 100 के करीब में थे लड़के। अच्छा। तो उन लोगों का जैसे कि बटालियन अलग अलग बांट दिया गया था कि अगर 10 रसियन है तो उसमें 2-3 इंडियन रहेंगे। अच्छा। तो उसके बाद में जब लड़ाई में हम थे तो हमें ग्रेनाइट बम से चोट लग गया। तो एक राय किए कि हम लोगों को जो भी इंडिया वापस जाएगा सरकार से यही गुहार लगाएगा कि जितने भारतीय फंसे हुए हैं सबको इंडिया बुला लिया जाए। रूस से लौटे राकेश यादव ने बताया कि उसे एयरपोर्ट में गार्ड की नौकरी का झांसा दिया गया था। दिल्ली के एजेंट्स ने उसे रूस भेजा था। वहां 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद उसे युद्ध में उतार दिया गया और यूक्रेन बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया। इस तरह भारतीय युवाओं के साथ धोखा किया गया। भारतीय विदेश मंत्रालय की मदद से राकेश यादव को वापस वतन लौटा है, लेकिन सवाल यह है कि इसके पीछे शामिल एजेंट्स के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई। आखिर क्यों भारतीय युवाओं के साथ इस तरह का धोखा हुआ। आजमगढ़ के राकेश ने क्या बताया है वो भी हम आपको बताते हैं। उसने ये बताया कि दिल्ली में बैठे एजेंट्स ने उसे 7 लाख रुपए में उसका सौदा किया। रूस में एयरपोर्ट पर गार्ड की नौकरी का झांसा दिया गया। 15 दिन की ट्रेनिंग के बाद नौकरी का वादा दिया गया। एयरपोर्ट की जगह यूक्रेन युद्ध में तैनात कर दिया गया। बड़ी संख्या में भारतीय युवा यूक्रेन युद्ध में फंसे हुए हैं। तो बड़ी संख्या में अभी भी कई भारतीय युवा जो हैं वो इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर संजय मेस्टन जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। संजय जी, आपका बेहद स्वागत है। एक बड़ा सवाल, हालांकि ये चूंकि आजमगढ़ के ये युवक जो हैं वो वापस आ गए इसलिए बात का पता चला। कई महीनों से बातें सुर्खियों में थी कि जो भारतीय युवा हैं उनका इस्तेमाल जो है वो रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए किया जा रहा है। अब सरकार का इसमें क्या दायित्व बनता है, किस तरह से जो बाकी जो युवा वहां फंसे हुए हैं उनको कैसे लेकर आया जाएगा, और सबसे अहम बात, अब उनकी पहचान किस तरह से की जाएगी। बिल्कुल, ये काफी गंभीर विषय है। पहली बात तो मेरे को हैरानी होती है कि रूसी आर्मी को इतनी तकलीफ हो रही है उस लड़ने में कि वो नॉर्थ कोरियंस को ले रहे हैं। बीच में चेचन रिबेल से उन्होंने स्टार्ट किया और अभी जिस भी देश के साथ जहाँ गरीबी है लोग जाते हैं नौकरी के लिए, उनको झांसा देके और वहां पर उनको फौज में लड़वाया जा रहा है। और जैसे ये शख्स ने बताया आजमगढ़ से कि 15 दिन का उसको थोड़ा सा पहले काम वाम कराया, खुदाई वुदाई कराई, बंकर साफ कराया, उसके बाद उसको कॉम्बैट में भेज दिया। और ऐसे भी भेजा कि जहाँ 10 रशियंस है तो वहाँ 2 भारतीय हैं, जिससे वो भाग भी नहीं पाए, जिससे आपस में उनकी यूनिटी भी नहीं हो। तो ये तो एक बहुत बड़ी गहरी साजिश दिख रही है जिसमें रशियन सिक्योरिटी फोर्सेस इन्वॉल्व है, रशियन स्टेट इन्वॉल्व है, और हमारे ये जो यहाँ पर गलत तरीके से लोगों को नौकरी का एक उत्साहते हैं कि अच्छी नौकरी मिलेगी, उनको झूठ बोल रहे हैं। तो आपने अच्छा सवाल पूछा है कि भारत सरकार का क्या रुख होना चाहिए। मेरे ख्याल भारत सरकार का और हमारी जुडिशरी सिस्टम का तो ये होना चाहिए कि किसी के साथ धोखेधड़ी के लिए तो बहुत ही सख्त सजा होनी चाहिए। ये जो भी यहाँ पर इन लोग को भेजते हैं नौकरी के बहाने और इनका सौदा करते हैं, ये बेचारे गरीब लोगों से, अनपढ़ हमारे गांव के लोग होते हैं, उनको झांसा देके कि अच्छी नौकरी मिलेगी। देखिए, हर आदमी चाहता है कि उसके घर के लिए वो कुछ सैक्रिफाइस करे। ये जो
बेचारे लड़के गए हैं, ये एक सैक्रिफाइस करके गए हैं, एक अपना देश को मतलब यहाँ पर जो इनको अच्छे अपने जो घने दोस्त हैं, अपने जी। रिश्तेदार हैं, इनको छोड़ के वहां क्यों गए हैं? पैसा ही कमाने गए हैं। लेकिन वहां तो इनको और ही कुछ झांसा देके और धोखेबाजी की है। तो मेरे ख्याल ये जो धोखेबाजी का एक सिलसिला जारी है, भारत सरकार को इसमें नए कानून करने चाहिए, जैसे रेप वगैरह में कानून आए हैं, बहुत सख्त कानून होने चाहिए, क्योंकि किसी को भी अधिकार नहीं है, खासकर किसी भी व्यक्ति के जी साथ, हमारे संजय गरीबों के मेष्टन साथ। जी, आपको नहीं लगता कि उस नेक्सस को तोड़ने की जरूरत होगी? ऐसा नहीं होगा नहीं कि तो केवल बिल्कुल एक एजेंट होगा जिसने 7 या 5 लाख रुपए लिए हो। एक बड़ा नहीं, नेक्सस होगा, क्योंकि एजेंट तक लोगों को लाना, एजेंट का लोगों को रूस भेजना और वहां से कॉम्बैट में भेजना, युद्ध में भेजना, एक पूरा नेक्सस इसमें काम कर रहा है, एक बड़ी चेन है। बिल्कुल ये एक नेक्सस है, इसमें कोई शक नहीं है। और ये नेक्सस देखिए बहुत बहुत चीजों में है। ड्रग्स में नेक्सस है, आपको आपको पता है, इसमें कई लोग मिले रहते हैं, स्टेट फोर्सेस मिली रहती है, मतलब पुलिस फोर्स मिली होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सारे मिले होते हैं, लेकिन कुछ लोग मिले होते हैं, कई बार नेता लोग मिले होते हैं, कई बार गवर्नमेंट के कोई मशीनरी के लोग मिले होते हैं, क्योंकि ये एक नेक्सस है। आप मणिपुर में देख लिया क्या हो रहा है, वहां पर भी ये ड्रग्स का ही बहुत बड़ा इश्यू है। तो ये जितनी भी इश्यू है धोखेबाजी की, ये नेक्सस है, इसको तोड़ना जहां पर जिस देश में विल है वो पॉसिबल है। जिस दिन भारत सरकार ने सख्त कानून लेके आ गया। और दूसरी बात, ये जो अभी ये पकड़े गए हैं, इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और जो भी इसमें शामिल लोग हैं, खासकर भारतीय, देखिए फॉरेनर्स के साथ तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो भारत सरकार के जो भारत के निवासी हैं और सिटीजन हैं, उनके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, इनको एक्सपोज करना चाहिए। और बार बार मेरे ख्याल मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है। मीडिया को पूरे प्रचार करना चाहिए कि ये ऐसे ऐसे सिर्फ इसी नौकरी के लिए नहीं, बहुत लोगों को गुमराह किया जाता है। आप देख रही है वेस्ट कंट्रीज में, अमेरिका में इतने लोग जाना चाहते हैं नौकरी के चक्कर में। हाल ही में आपको पता है कि एक गुजरात की फैमिली को कहां कहां भेजा, फिर उन्होंने आत्महत्या कर लिया कनाडा यूएस बॉर्डर में। तो ये कौन करा रहा है? ये यहीं के कोई बहुत बड़ा नेक्सस होता है, और इसको तोड़ना बहुत जरूरी है, और एक्सपोज करना जरूरी है, और एडुकेशन करना बहुत जरूरी है। आम लोगों को एडुकेट करना चाहिए कि नौकरी की प्रॉब्लम है, इसलिए तो ये भाग रहे हैं। तो आम लोगों को एक तो नौकरी देने की कोई वो होना चाहिए कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो ये सब होगा। तो मेरे ख्याल भारत सरकार को ये एक बहुत बड़े विषय में सोचना चाहिए, क्योंकि यही कल लोग और गैर कानूनी काम में काम आ सकते हैं, लेकिन आतंकवाद बन राकेश सकते हैं। राकेश यादव ने जो कुछ बोला, संजय मेष्टन जी, आपने ध्यान दिया होगा कि कई सारे उसके साथी भारत से वहां रूस गए थे, जिन लोगों ने लड़ाई में हिस्सा लिया, और कई की वहां पर मौत भी हो चुकी है। बिल्कुल मौत भी हो चुकी है, ये बहुत ही खराब बात है। और मैं यही बोल रहा हूँ कि ये जितने अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, बाहर जा रहे हैं, तो कल यही लोग अपने देश के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं। इनको तो कोई भी भारी ताकत पैसा देके भारत के खिलाफ ही मोटिवेट कर सकते हैं, जिसको हम आतंकवाद की लड़ाई बोलते हैं। तो मेरे ख्याल ये बहुत ही गंभीर विषय है, इसको मीडिया को, सरकार को, तमाम एजेंसीज को गंभीरता से लेना चाहिए। देखिए आज का युवक कुछ काम तो करना चाहता है। क्यों काम करना चाहता है? पैसे कमाने के लिए करना चाहता है, अपने घर को संभालना चाहता है। अगर उसको नौकरी नहीं मिलेगी, वो फिर इन झांसों में ही पड़ेगा। वहां लोग उसकी ये गरीब हालात का फायदा उठा के उसको वहां मोटिवेट करेंगे कि वहां तेरा को अच्छा हो जाएगा, उसके पैसे जितने कमाए वो तो लुट ही रहे। फिर उसको अपने देश के खिलाफ भी लड़ाया जा सकता है। यही देश तो के खिलाफ भी लड़ाया जा आतंकवाद। सकता है। लेकिन एक सवाल यह भी उठता है कि आखिर रूस को जरूरत क्यों आन पड़ी? बताया यह जा रहा है कि पिछले 3 सालों से जो लड़ाई चल रही है यूक्रेन के साथ, उसमें रूस के सैनिक जो हैं वो थक चुके हैं, वो वापस लौटना चाहते हैं। यही वजह है कि अब उन्हें बाहर के लोगों की जरूरत पड़ी है। बिल्कुल, आप देखिए रूस की सेना का मोराल शुरू से ही बहुत हाई है। कोई भी लड़ाई जब एक देश छिड़ता है दूसरे देश के खिलाफ, तो नंबर चीज होती है कि मुद्दा क्या है, लड़ाई काय के लिए कर रहे हैं। क्योंकि ये पुतिन साहब की लड़ाई जरूर है, लेकिन क्या पूरे देश की लड़ाई है? जब देश इस लड़ाई को अच्छा नहीं मानता है, तो उसमें सोल्जर्स का मोराल लो रहता है, कोई डाउट ही नहीं है। आपने यही रशिया फोर्स को देखा था जब ये अफगानिस्तान में गई थी। 10 साल की लड़ाई में
इनको वापस आना पड़ा था और तकरीबन 50,000 लोग तो उसमें मरे थे। और ये जो 3 साल की अभी तक लड़ाई हुई है उसमें तो अभी आंकड़े हैं कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा मर चुके हैं, इनके कई जनरल्स तक मर चुके हैं। तो ये जब इनको ये प्रॉब्लम हो रही है इनके मोराल को, तो इसीलिए इनको भाड़े के टट्टू चाहिए। नॉर्थ कोरियंस को लेके आए, 10,000 सैनिक वहां से लेके आए, चेचन रिबल्स को लेके आए। आज आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय सेना में हम बाहर से कोई हायर करके ले रहे हैं और फिर भारतीय लोगों को गुमराह करके उनको भी जबरदस्ती लड़ाई के